दूसरा राजा उसके दूसरे अध्याय के 23वें और 24वें पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, वहाँ से वो बेतेल को चला। ये एलीशा का वर्णन है कि एलीशा जब एलिया उठा लिया गया और वो वापस आ रहा है, तब लिखा हुआ है वहाँ से वो बेतेल को चला और मार्ग की चढ़ाई में चल रहा था कि नगर के छोटे लड़के निकलकर उसका ठट्ठा करके कहने लगे, हे चंदुए चढ़ जा, हे चंदुए चढ़ जा। तब उसने पीछे की ओर फिरकर उन पर दृष्टि की और यहोवा के नाम से उनको शाप दिया। तब जंगल में से 2 रीछनियों ने निकलकर उनमें से 42 लड़के फाड़ डाले। इस वचन पर हम कुछ देर विचार करें, उसके पहले आइए हम दुआ करते हैं। प्रभु जी, हम आपके वचन में से कुछ बातों को सीखना चाहते हैं और आप मुझको पवित्र आत्मा का प्रकाशन दीजिए, ताकि पवित्र आत्मा के प्रकाश में मैं आपके वचन को सीख सकूं और लोगों को बता सकूं, और जितने प्रिय लोग इस संदेश को सुनते हैं वो भी प्रभु जी आपके वचन में मजबूत हों, इस वचन की गहराई में जाएं और पवित्र आत्मा में होकर इसके अनुसार चल भी सकें। हम सब की सहायता कीजिए, हम सबों को अपने अनुग्रह में बनाए रखिए। विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। एलीशा का जो कार्य प्रारंभ हुआ और उसके बाद वो चला जा रहा है, और एक नगर में जब वो जाता है और उसके चढ़ाव में है, वहाँ पर हम देखते हैं कि उस नगर से छोटे लड़के निकलकर उसका ठट्ठा करके कहने लगे, हे चंदुए चढ़ जा, हे चंदुए चढ़ जा। और परमेश्वर के दासों का अपमान, परमेश्वर के दासों का ठट्ठा उड़ाया जाना परमेश्वर को पसंद नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं ये बहुत छोटे बच्चे हैं, नासमझ हैं, ये इस बात की गहराई को नहीं समझते। लेकिन जब रीछनियों ने 42 बच्चों को मारा तो यहाँ पर नजर आता है कि बच्चों का एक बहुत बड़ा झुंड था, और बच्चों का ये बहुत बड़ा झुंड एलीशा के पीछे पीछे जा रहा और चिल्ला रहा है, हे चंदुए चढ़ जा, हे चंदुए चढ़ जा। और जब बच्चे ये चिल्ला रहे थे तो उनके माता पिता कहाँ थे, उनके गार्जियन कहाँ थे? क्योंकि बच्चे कहीं दूर तो नहीं होंगे, अपने नगर में ही होंगे, आसपास ही उनके घर होंगे। कि छोटे लड़कों का लिखा है, यहाँ पर जो वर्णन है छोटे लड़के, बड़े लोगों का नहीं है, छोटे लड़के। तो ये छोटे लड़के कोई शहर से या नगर से बहुत दूर तो नहीं होंगे, ये अपने नगर में अपने घर के आसपास ही होंगे, खेल रहे होंगे। और जब इन्होंने एलीशा को देखा तो उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे, चिल्लाने लगे, हे चंदुए चढ़ जा। और जब बच्चे ये चिल्ला रहे होंगे तो उनके माता पिता ने सुना होगा, और जब उनके माता पिता ने इसको सुना तो वो शायद हंस रहे थे, शायद वो उस बात को गंभीरता से नहीं ले रहे थे और अपने बच्चों को रोक नहीं रहे थे। क्योंकि जब 42 बच्चे मरते हैं तो हम ये सोच सकते हैं कि वो कितनी बड़ी भीड़ थी और उसकी कितनी बड़ी आवाज़ होगी। ऐसा नहीं कि किसी एक बच्चे ने कह दिया और कोई सुन नहीं पाया। 42 बच्चे, बड़ी भीड़ बच्चों की है और वो चिल्ला रही है, ठट्ठा कर रही है, और कोई माँ बाप, कोई गार्जियन, कोई अगवा, कोई उस नगर का पुरनिया इस बात के लिए बच्चों को नहीं रोकता है। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आज हमारे बच्चे भी कई बार परमेश्वर के लोगों का अपमान करते, उनका ठट्ठा उड़ाते, उनकी कमज़ोरियों की नकल करते और उनके जीवन पर नाना प्रकार की टिप्पणियां करते हैं। और तब परिवार के बड़े लोग,
तब नगर के समाज के बड़े लोग उन बच्चों को, उन जवानों को किस प्रकार से रोकते हैं या उनको प्रोत्साहित करते हैं, जिस प्रकार से यहां पर हो रहा है। ये बच्चे चिल्ला रहे हैं लेकिन इनको रोकने वाला कोई नहीं है। ये ठट्ठा उड़ा रहे हैं और कोई इनको नहीं रोक रहा है, कोई इनसे नहीं कह रहा है कि तुम ऐसा मत करो, ये बुजुर्ग हैं, जा रहे हैं, इनको जाने दो इनके रास्ते पर। नहीं, लेकिन वहां पर वो बच्चे चिल्ला रहे हैं और कोई प्रतिक्रिया बड़ों की नहीं है। और यही हाल आज भी वर्तमान में भी होता है। हम अपने बच्चों को नहीं रोकते हैं, हम उनको नहीं समझाते हैं, उनसे नहीं कहते हैं कि ये उचित नहीं है, ऐसा मत करो, ये गलत है। और तब यहां पर लिखा है जब वहां के लोग कुछ नहीं करते और जबकि ये बच्चे उसके पीछे पीछे चले जा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो एलीशा क्रोधित हो जाता है। तब उसने पीछे की ओर फिरकर उन पर दृष्टि की और यहोवा के नाम से उनको शाप दिया। एलीशा वहां पर उन बच्चों को देखता है पलटकर, लेकिन बच्चे अपनी धुन में हैं और वो चिल्लाए जा रहे हैं। उन पर एलीशा के देखने का, क्रोध भरी दृष्टि से उनको निहारने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो अपने में मस्त हैं और उसकी हंसी उड़ा रहे हैं, जबकि एलीशा ने उनके प्रति कुछ भी गलत नहीं किया था। वो अपने रास्ते चला जा रहा था, पर ये बच्चे उसके पीछे पीछे चिल्ला रहे हैं और वो पलट कर देखता है और उसके बाद वो शाप दे देता है, परमेश्वर के नाम से शाप दे देता है। और परमेश्वर के लोगों के मुंह से निकली बात बड़ी भयानक होती है। एलीशा ने वहां श्राप दे दिया और उस शराब का फल हम देखते हैं कि जंगल से 2 रिछनियां आती हैं और 42 बच्चों को फाड़ देती हैं। 42 बच्चे मारे जाते हैं। हम नहीं जानते और कितने बच्चे थे जो इधर उधर भाग गए, लेकिन 42 बच्चे मारे जाते हैं, जो एक बहुत बड़ी संख्या है। और ये बच्चे जो कि नादान थे, जो कि छोटे थे, क्यों मारे गए, कैसे मारे गए, किसके द्वारा मारे गए? परमेश्वर ने जंगली जानवर को इनके बीच में भेज दिया, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध भड़क गया था। परमेश्वर इस बात से घृणा करता है कि उसके लोगों को इस रीति से अपमानित किया जाए। और इसलिए परमेश्वर जब एलीशा उनको पलट कर देखता है, उनको श्राप देता है, परमेश्वर 2 रिछनियों को भेज देता है और वो रिछनियां उन बच्चों को मार डालती हैं। उन माँ बाप पर क्या गुजरा होगा, हम विचार करें। उन अगुओं पर, उस नगर के लोगों पर क्या गुजरा होगा, जिन नगर के 42 बच्चे एक ही समय में मर गए। कितना भयंकर वहां पर विलाप हुआ होगा। लेकिन उस विलाप का कारण क्या था? उस विलाप के पीछे क्या कारण था? एक ही कारण था कि लड़के को उस मार की शिक्षा नहीं दी गई जिस पर उसको चलना चाहिए। और ये गलती बच्चों की नहीं, उनके अगुओं की, उनके माता पिता, उनके गार्जियंस की थी, जिन्होंने अपने बच्चों को इस गलती को करने से नहीं रोका। क्योंकि बच्चे तो नादान थे और किसी एक ने चिल्लाया और सब देखा देखी चिल्लाने लगे। लेकिन यदि माता पिता खड़े हो जाते, यदि उस नगर के बड़े लोग खड़े हो जाते और कहते तुम ये क्या कर रहे हो, और बच्चों को डांटते, रोकते और गलत काम करने से उनको पनिश करते, उनको दंडित करते, तो ये दुखद घटना नहीं घटती। लेकिन 42 बच्चे एक समय में मर गए, कारण उनके माता पिता,
कारण उनके अगवे, कारण उनके आसपास रहने वाले लोग जो कि इस बात को नहीं समझते और नहीं सोच रहे थे कि परमेश्वर के किसी दास को या किसी बुजुर्ग को ऐसे हंसी उड़ाना अच्छा नहीं है। और उनके जीवन में, परिवार में एक क्लेश आ गया। उम्र भर वो इस बात के लिए शोकित होते होंगे, अपने बच्चों के लिए दुखित होते होंगे, लेकिन एक चूक ने, एक गलती ने, एक लापरवाही ने बच्चों को सही शिक्षा ना देने के कारण इतना बड़ा शोक उस गांव में ला दिया। हमको इस बात पर, इस घटना पर, एलिशा की इस घटना पर विचार करना है, इस पर सोचना है और अपने बच्चों को उचित शिक्षा देना है, क्योंकि हमारे बच्चे किसी दिन अगर श्राप का शिकार हो गए तो कौन पछताएगा, कौन दुखित होगा? आप और मैं, जिन्होंने उस बच्चे को सही शिक्षा नहीं दी। हम एक कहानी पढ़ते थे और उस कहानी में एक लड़का है जो कि गलतियां करता है और उसकी मां सुनती है और लापरवाही से छोड़ देती है, और वो लड़का बिगड़ते 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 एक दिन ऐसी परिस्थिति में आ जाता है कि वो एक व्यक्ति की हत्या कर देता है और उस पर मुकदमा चलता है और उसको फांसी की सजा सुना दी जाती है। और तब उससे पूछा जाता है, तुम्हारी आखिरी मर्जी क्या है? और वो कहता है, मैं अपनी माँ के कान में कुछ कहना चाहता हूँ। और उसकी माँ को उसके पास लाया जाता है ताकि वो उसके कान में कुछ कह सके। और जैसे ही माँ अपना कान उसकी ओर झुकाती है, वो लड़का अपनी माँ के कान को अपने दांतों से काट देता है। लोग जल्दी से उसको अलग करते हैं, पूछते हैं, ये तुमने क्या करा? तुमने अपनी माँ के कान को काट लिया, अभी तुम फांसी पे चढ़ाए जाओगे और तुम उसके पहले भी अपराध कर रहे हो। वो कहता है, मैं अपनी माँ के कान को इसलिए काटा कि जब पहली बार इसने मेरी गलतियों को सुना, इनके पास जब मेरी शिकायत आई, इन्होंने इन कानों से सुना लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं करी, मुझको रोका नहीं और मुझको कभी भी इन्होंने उन गलतियों को सुनने के बाद डांटा नहीं कि मैं गलती पर गलती ना करता। और आज उन्हीं गलतियों को करते करते मैं हत्यारा बनकर फांसी पर चढ़ रहा हूँ। और इसलिए मेरी माँ इस बात को और दूसरी स्त्रियाँ इस बात को स्मरण रखें कि जब वो अपने बच्चों की गलतियों को सुनते हैं, ध्यान दें, उन बच्चों को सुधारें ताकि पेड़ बचपन में ही सीधा हो जाए। जब वो जवान हो जाएगा और टेढ़ा रहेगा तो उसको कोई सीधा नहीं कर सकता। एलिशा की ये घटना हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा हिला देने वाली है कि हम आज समाज में अपने स्वार्थ के लिए, अपने लाभ के लिए, अपने बच्चों के सामने क्या नमूना रख रहे हैं और उनकी गलतियों को क्यों हम नज़रअंदाज कर रहे हैं, क्यों हम उनको नहीं टोकते और क्यों नहीं हम उनको रोकते हैं कि वो परमेश्वर के भय में आए। वचन में लिखा है, जब कोई बुजुर्ग तेरे सामने आए तो खड़ा हो जाना, लेकिन आज हम अपने बच्चों को ये शिक्षा नहीं दे रहे। बुजुर्गों को नमस्कार सलाम करना, हम ये शिक्षा अपने बच्चों को देने में चूक रहे हैं। हम लापरवाही से देखते भी नहीं कि जो आया उसको हमारे बच्चों ने किस रीति से आदर मान दिया। पर ये अवहेलना का पाप, ये बड़ों के प्रति अपने सम्मान को ना करने का पाप एक दिन उनके लिए घातक हो जाएगा। और वो जब बड़े होंगे और इस प्रकार से करेंगे तो बहुत सी अच्छी बातों से वो वंचित हो जाएंगे, बहुत से लोग उनको उपेक्षित कर देंगे और तब जो उनकी हानि होगी उसका नुकसान
करने वाला कौन होगा? आप और मैं होंगे, जिन्होंने उचित समय पर अपने बच्चे की शिक्षा नहीं की। ये बच्चे, छोटे लड़के मर गए, रीछनियों ने इनको फाड़ दिया। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बच्चे भी फाड़े जाएं। वहां रीछनी ना आए, लेकिन कौन सी परिस्थिति उनको किस नुकसान में डाल दे ये हम नहीं जानते। और इसलिए जरूरी है कि बाइबल की ये घटनाएं हम अपने जीवन में गंभीरता से लें। हम इन बातों पर विचार करें, सोचें और अपने जीवन में निर्णय लें कि क्या हम अपने लोगों का, अपने बड़ों का आदर करने में के लिए अपने बच्चों को तैयार कर रहे हैं। जब हम गिनती उसके 12वें अध्याय में जाते हैं, वहां पर परमेश्वर हारून और मरियम से कहता है, तुम मेरे दास की निंदा करने से क्यों नहीं डरे? ये सच्चाई है। परमेश्वर ये नहीं चाहता है कि हम अपनी जुबान से परमेश्वर के लोगों का या उन बड़े बुजुर्गों का अनादर करें, हम उनकी निंदा करें। परमेश्वर ये नहीं चाहता है और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जीवनों में अपने बच्चों पर इस बात की नज़र रखें कि वो किस प्रकार का व्यवहार अपने बड़ों से, अपने बुजुर्गों से और परमेश्वर के लोगों से कर रहे हैं। तत्काल में हमको हानि नहीं दिखेगी, हंसी आएगी। शायद ये माता पिता भी हंस रहे होंगे, बच्चे चिल्ला रहे होंगे, कूद रहे होंगे, उछल रहे होंगे, लेकिन जब रीछनियों ने आकर आक्रमण कर दिया और तब ये पछता रहे होंगे, काश हमने अपने बच्चों को रोक दिया होता। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, तब तक उन बच्चों की हानि हो चुकी थी और वो सब समाप्त हो गया था। वो दिन हमारे जीवन में आए और हम उसके कारण शोकित हों, हम उसके कारण दुखित हों, उसके पहले उनको हम रोक दें। उन गलत आदतों से, उन गलत शौकों से, उन गलत चीज़ों के सेवन से हम उनको नियंत्रित करें, ताकि उनके जीवन में वो समस्या ना आए और वो असमय मृत्यु के वश में ना चले जाएं। ये छोटे छोटे बच्चे चले गए, आज कितने जवान असमय मृत्यु के वश में जा रहे हैं, क्योंकि उनके जीवन में भी जो मनमानी आई है उसको उनके अगुओं ने, उनके घर के लोगों ने समय रहते नियंत्रित नहीं किया। और तब जब उनके जीवन में समस्या आती है वो पछताते हैं। बहुत से बड़ों ने अब गलत शौक अपने बच्चों के सामने किए और उसका परिणाम वो बच्चों ने भी उसको करना शुरू कर दिया। प्रभु हमारी सहायता करे कि ये छोटी सी घटना हमारे जीवन के लिए एक मार्गदर्शक हो। हम अपने बच्चों का, अपने मोहल्ले के बच्चों का, अपने नगर के बच्चों का ध्यान करें कि वो किस मार्ग में जा रहे हैं, किस प्रकार का काम कर रहे हैं, और निश्चय प्रभु हमारी सहायता करेगा और ऐसी विपत्ति से हमारे लोग बचेंगे। आइए दुआ करें। प्रभु जी सहायता कीजिए ताकि आपके वचन में जैसा हमने पढ़ा और एलिशा के साथ उन बच्चों ने, छोटे लड़कों ने गलत व्यवहार किया, उसका परिणाम 42 बच्चे एक ही समय में मार डाले गए। प्रभु जी हम अपने बच्चों के लिए, अपनी कलीसिया के बच्चों के लिए, अपने परिवार के बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं कि हम उनको सही शिक्षा दे सकें, उनको सही मार्गदर्शन दे सकें, ताकि प्रभु जी वो ऐसी गलती ना करें और अपने जीवन में हानि ना उठाएं। आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद। विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।